मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और उसका क्वेश्चन नंबर 15 से आप इम्पोर्टेंट मार्क कर दें। और ये क्वेश्चन से पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ऑन 1 जनवरी 2013। उन्होंने एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर रिवील्ड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, और ये आपको मिले। मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, वर्क सर्टिफाइड ऑफ विच 80% रिसीव्ड बाय चेक। तो वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड वॉज, वो आपके दे रखी है 3 लाख। एंड आगे प्रॉफिट रिजर्व, कितना प्रॉफिट रखा गया है वो बताया है। देखें आगे। प्रॉफिट रिजर्व फॉर द फ्यूचर कंटीजेंसी वॉज 1,05,000 ड्यूरिंग दिस ईयर। द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। इस साल जो है वो ये खर्चे आपके और हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको दे रखी है वो पहले की दे रखी है ना। अब आगे क्या लिखता है। मटेरियल वेजेज वेजेज एक्रूड ऑन 1 जनवरी 2013। इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग शब्द लिख दो। वर 15,000 एंड 31 दिसंबर 2013 21,000। ये क्लोजिंग है। ठीक है, ये क्लोजिंग है। तो ओपनिंग जो होती है वो आपके बाय में लिखी जाती है और क्लोजिंग जो होती है वो टू में लिखी जाती है। क्योंकि हमेशा जो दिया हुआ होता था ना वो क्लोजिंग होता था तो उसको टू में लिख देते थे। तो लेकिन जब ओपनिंग दिया हुआ हो तो उसे आपको याद रखना है, बाय में लिखना होता है। आगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, तो ये खर्चा है, टू में आ जाएगा। विच इंक्लूड्स 3,000 फॉर द लास्ट ईयर, तो ये अब पेमेंट उसने हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर मटेरियल इन हैंड वर्थ 10,000, ये बाय में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मटेरियल कॉस्टिंग 8,300 was found unsuitable for the contract and was sold for 7,900। तो मटेरियल आपने क्या किया कि अच्छा नहीं लगा तो उसको आपने बेच दिया। तो बेचा कितने में है? 7,900 में। और था कितने का? 8,300 का। तो लॉस भी दिखाई दे रहा है। आगे वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर 18 लाख। इस साल का जो वर्क सर्टिफाइड था वो कितना था? 18 लाख। अब आप देखो पिछला भी दिया हुआ था स्टार्ट में, पिछला, और इस बार का और दे रखा है। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 11,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज 40 लाख। 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो मोर देन 50% पूरा हो गया। प्रिपेयर ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2013 एंड व्हाट प्रॉफिट बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो अपने को 2/3 प्रॉफिट ले जाना है। बस ये इतना ही है। एक बार आप ये क्वेश्चन मेरे साथ हिंदी में और देख लें। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने एक पुल बनाने का ठेका 1 जनवरी 2013 को लिया था। इस ठेके से संबंधित निम्नलिखित विवरण है। तो देखो जनवरी 13 में ही लिया गया है। आगे क्या कहता है? कार्यस्थल पर सामग्री 75,000, संयंत्र 1,80,000 और प्रमाणित कार्य 18 लाख रुपए, जिसका 80% भुगतान प्राप्त हो चुका है। अप्रमाणित कार्य की लागत 3 लाख तथा भावी हानियों हेतु संचय में 1,05,000 रुपए था। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यय किए गए। तो 1 जनवरी को इसकी डिटेल अपने को दी गई है। यहाँ पे इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आती है। उसने कहा पुल बनाने का ठेका लिया था, तो वो तो पहले ही लिया हुआ है, आप इसको ऐसा समझे। और 1 जनवरी की ये सारी डिटेल है, तो यहाँ तक जो सारी डिटेल है वो ओपनिंग हो गई। सही है ना। अब वो कहता है कि इस वर्ष के दौरान कितना लगा उसकी डिटेल दे रहा है। वो हमने सारी पढ़ी ली थी कि क्या क्या चीजें इसमें आपके दे रखी है। और अब अपने को इसमें तैयार करना है 31 दिसंबर 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। और ये सारे खर्चे दे रखे हैं इस साल के। मटेरियल, लेबर, आउटस्टैंडिंग वेजेज, ओपनिंग और क्लोजिंग दो है तो इसलिए आप लोगों को बता दिया। ओपनिंग बाई में लिखना है, क्लोजिंग टू में लिखना है। प्रशासनिक व्यय हो गए। फिर उसके बाद में 3,000 रुपये वो कहता है कि गत वर्ष से संबंधित है। फिर वर्ष के अंत में सामग्री दे रखा है, बाय में लिखेंगे।
डेप्रिसिएशन 10% लगाना है। सामग्री ठेके के लिए जो बेचा था स्टॉक वो इसने बता दिया। प्रमाणित कार्य इस साल का 18 लाख हो गया, तो 18 पहले था और 18 अब हो गया, 36 हो गया सर्टिफाइड का। अप्रमाणित कार्य की लागत आपकी 11,000 रुपए थी। इस ठेके का कुल मूल्य 40 लाख रुपए है। आपको तैयार करना है। क्वेश्चन एक बार और हमने रीड कर लिया है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये आपके आंसर दिए हुए हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग WIP। ठीक है, ओपनिंग WIP में वर्क सर्टिफाइड वो आपका है 18 लाख, पहले पैराग्राफ में था ना। और वर्क अनसर्टिफाइड वो आपके दे रखा है 3 लाख। टोटल कितना हो गया 21 लाख। और लेस वो आपके हैं रिजर्व, रिजर्व WIP वो है आपका 1,05,000 दिया हुआ है। ये ओपनिंग में घटाने पर आता है 19,95,000। ये आपके सबसे पहला काम आप लोगों को जो सीखना था इस प्रश्न के लिए वो यही था। अब उसके बाद में स्टार्ट में उसने दे रखा है मटेरियल एट साइट, तो लिख दे टू मटेरियल एट साइट, टू मटेरियल एट साइट। और ब्रैकेट में ओपनिंग शब्द लिख लो ताकि आपको याद रहे कि ओपनिंग है इसलिए ऐसा लिखा है, वरना तो हमेशा बाय में लिखते ना, इसमें ओपनिंग है इसलिए इधर आएगा। उसके बाद में आपके प्लांट एट साइट, तो लिखे टू प्लांट एट साइट। ये भी ओपनिंग है, कितना हुआ 1,80,000। सही है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसके बाद में और कोई सूचना ऐसी नहीं है जो ओपनिंग की थी। अब आपका ड्यूरिंग द ईयर शुरू हो जाता है, सही है ना। तो ड्यूरिंग द ईयर के खर्चे टू में ही लिखने हैं। सबसे पहले लिखे टू मटेरियल 2,40,000, 2,40,000। उसके बाद में टू वेजेज कितना है, तो टू वेजेज 3,20,000। फिर उसके बाद में ओपनिंग है वेजेज का, है ना, कितना कहता है 15,000। तो लिखे बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वेजेज कितनी थी 15,000। और इस साल की कितनी है टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग लिखे चाहे एक्रूड लिखे वेजेज है ये, बस बात इतनी सी। कितना है, हाँ बेटा 21,000। आप में से कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर हम ओपनिंग जोड़ दे और क्लोजिंग जोड़ दे और ओपनिंग घटा दे तो भी सही है। जैसे आप ये है ना 15,000, इसमें आप क्या करो अपोजिट में लिखा है ना, वो घटा दोगे तो भी वही चीज आएगी, अंतर नहीं आएगा, कर सकते हैं आगे। पर मुझे लगता है ये आसान है ना, ओपनिंग उस तरफ अपोजिट साइड लिख दो, घटाने में वो कैलकुलेशन बढ़ती है। अब उसके बाद में आगे क्या लिखा है प्रश्न में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है, लिखे टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ADM एक्सपेंसेस 84,000। और उसके बाद में
आगे क्या लिखता है, 3,000 रुपए उसमें वो कहता है कि पिछले साल के थे, है ना, तो वो बाय में लिख दो, बाय ओपनिंग एडीएम एक्सपेंसेस। वो कितने हो गए, 3,000। उसके बाद में आगे क्या लिखता है, बचा था ना, मटेरियल आपकी कितना था, तो बाय मटेरियल एट साइट, एट साइट कितना है, 10,000। उसके बाद में बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे या प्लांट एट साइट लिखेंगे, तो लिखें बाय प्लांट एट साइट। तो ये प्लांट एट साइट आपके था कितना, तो आपने भेजा था यहाँ पे, देखो ये रहा 1,80,000, तो 1,80,000 लेस डेप 10%, पीछे कितना बचेगा, 1,62,000। ये लिखने का तरीका है, इसमें हम डेप नहीं लिख के उसको लेस कर देते हैं। फिर प्लांट एट साइट के बाद में उसने मटेरियल बेचा, है ना, और लॉस उठाया, दो चीजें थी, तो बाय मटेरियल सोल्ड कितना, 7,900, और लॉस कितने का हुआ, बाय लॉस ऑन सेल मटेरियल 400, दोनों एक साथ 8,300 बनते हैं। उसके बाद में और कुछ रहा क्या, देखो प्रश्न में सब आ गया मेरे हिसाब से। अब आप लिखो बाय WIP, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। तो वर्क इन प्रोग्रेस टोटल कितना हो गया, वर्क सर्टिफाइड 18 का पहले हुआ था, 18 कब हुआ है, दोनों अलग अलग ही दे रखे हैं, अप टू है। एक बार लैंग्वेज पढ़ो, प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो, मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा है वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर 2013 वॉज 18 लाख। अब इसमें ड्यूरिंग द ईयर 2013 लिखा हुआ है ना, मतलब उसी साल पूरा हुआ है। और अगर ये लिखा होता वर्क सर्टिफाइड अप टू, मतलब वहां तक कितना हुआ है, इसका मतलब पिछला जुड़ा हुआ होता, तो ये तो उसी साल का है। तो यहाँ पे लिखो वर्क सर्टिफाइड 18 लाख ओपनिंग प्लस 18 लाख क्लोजिंग। समझ में आ गई बात, उस साल का ये हो गया 2013 से पहले का, और ये हो गया 2013 का, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 36 लाख। समझ में आता है बेटा, सही है ना, ऑब्वियस है। अगर ये सिर्फ, अच्छा ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये सारा एकल देता वर्क सर्टिफाइड, तो 19 लाख तो ऊपर ही आया हुआ था WIP में, देखो 18 लाख तो ये आया हुआ ही था, तो 18 दूना 36 ही होना चाहिए था, उसने 36 नहीं दिया, तो हम जोड़ के कर लेंगे, इसका गणित ये है। और वर्क अनसर्टिफाइड, इसमें कितना दे रखा है, 11,000, इसको सीधा बाहर लिखेंगे। अब आप कहोगे सर वर्क सर्टिफाइड तो जोड़ा था आपने, अनसर्टिफाइड नहीं जोड़ रहे हो, तो अनसर्टिफाइड कभी जोड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो अनसर्टिफाइड रहा था स्टार्ट में पिछले साल, वो ही तो बाद में सर्टिफाइड हुआ था। अनसर्टिफाइड एक बार ही होता है, उसमें जुड़ता नहीं। लॉजिकली सोच के देखो ना भाई, जो पिछले साल के अंत में अनसर्टिफाइड था, जब नए साल में वापस जब सर्टिफिकेशन हुआ, तो वो पहले उसका होएगा ना, इसलिए ऐसा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि वो अब जो पहले था ना, वो अब सर्टिफाइड हो चुका है। ये 18 लाख वही तो सर्टिफाइड हुआ था,
आपको प्रमाणितकरण का मतलब एक बार मैं वापस बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। वर्क सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रिज बना रहे थे, तो इंजीनियर वहां आता है और उसे चेक करता है कि कितना काम पूरा हो गया और उसका एक सर्टिफिकेट देता है। और जितना वो वर्क सर्टिफाइड करता है उतने का पैसा आपको मिल जाता है, उसका मान लो 80% या 90% पैसा मिल जाता है। इसका मतलब जो सर्टिफाइड नहीं हुआ तो वो कब होगा, जब इंजीनियर अगली बार विजिट करने आएगा तब वो सर्टिफाइड भी हो जाएगा। तो अनसर्टिफाइड पिछली बार जो रहा था वो इस बार जब इंजीनियर आया तो उसने सर्टिफाइड कर दिया। ऐसा नहीं होता कि अनसर्टिफाइड पिछले साल था उतना का उतना वापस वापस पड़ा है, वो तो आगे से आगे प्रोसेस चलता रहता है ना, इसलिए इसमें केवल एक ही लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस प्रश्न में। अब टोटल कितना हो गया इसका, हाँ इधर का टोटल लगाना पड़ेगा, टोटल इधर भी और इधर भी लगाएंगे। इधर का टोटल आता है 38,38,09,800। इधर भी लिख दो 38,09,800। अब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा टू नोशनल प्रॉफिट। तो डिफरेंस नोशनल प्रॉफिट में बैलेंसिंग फिगर से आएगा 8,94,800। और इसे इधर लिख दो बाय में, बाय नोशनल प्रॉफिट 8,94,800। अब अपने को पी एंड एल में ट्रांसफर करना है तो लिखिए टू पी एंड एल। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 40 लाख में से 36 लाख का पूरा हो गया, तो मोर देन 50% हो गया। तो लिखिए 8,94,800 इंटू 2/3 हिस्सा इंटू 80/100 कितना आता है, 4,77,227। ये आपका आंसर आ गया। और टू WIP रिजर्व, वो कितना है बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। टोटल इधर का और इधर का लगाना है, तो टोटल आपके आता है 8,94,800। इधर भी 8,94,800। अंतर कितना आता है, 573। ये आपका आंसर दिया हुआ है, ये आपका सवाल मतलब समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसे भी आप इंपोर्टेंट मार्क कर लो। इसमें दिया हुआ है मिस्टर मेहता ने 1,35,000 रुपए में एक ठेका लिया जिसके पूर्ण होने पर 13 सप्ताह लगे। 13 सप्ताह में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। निम्नलिखित विवरण से ठेका खाता और ठेकेदाता का खाता यह मानते हुए तैयार कीजिए कि ठेकेदाता से संपूर्ण देय राशि प्राप्त हो चुकी थी। सबसे पहले मटेरियल, तो खर्चे लिखने हैं टू मटेरियल। संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है मतलब पूरा पैसा मैं ले चुका है। टू मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू स्टोर्स इश्यूड, टू लूज टूल्स। लूज टूल्स मतलब प्लांट की तरह होता है। और एक्सपेंसेस में आपके ट्रैक्टर एक्सपेंसेस में फ्यूल का है तो टू में आएगा। ड्राइवर्स वेजेस है टू में आएगा। अदर एक्सपेंसेस टू। ये सारे खर्चे ही खर्चे थे, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट 1,35,000 रुपए का था और ठेकेदार से संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। आगे 13 सप्ताह लगे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अवधि के अंत में लौटाए गए उपकरण आदि तथा स्टोर सामग्री का मूल्य क्रमशः 300 और 4,500 था। तो ये बाय में स्टोर्स, ये तो हो गए लूज टूल्स, LWS लूज टूल्स, और ये हो गया बाय स्टोर।
सामग्री। उसके बाद में लिखता है संयंत्र भी 24,000 रुपये का मूल्य का लौटाया गया। ठीक है, ये भी बाय में आना है, डेप घटाना पड़ेगा। यह मूल्य 20% हाथ लगाने के पश्चात था। इसका तो ये 80% है, इसको पूरा बनाना पड़ेगा। तो 24,000 बट्टे 80 इंटू 100, तो 2 प्लांट इशूड, वो आ गया आपका। समझ में आ गया ये क्या चीज था। इस बार इसने बाय का प्लांट दिया हुआ था तो 2 का कैलकुलेट कर लिया हमने। हमने भेजा 30,000 था, 20% डैप लगा तो 6,000 डैप लग गया, तो पीछे कितना बचा? 24,000। ट्रैक्टर का मूल्य 30,000 रुपए का था, तो ट्रैक्टर पे भी अपने को क्या लगाना पड़ेगा? डैप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डैप नहीं है ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर 30,000 का था, उस पर अपने को लिखा है जिस पर 15% वार्षिक की दर से डैप चार्ज करना है, तो चार्ज करना पड़ेगा 15%। प्रशासन एवं कार्यालय व्यय कारखाना लागत पर 20% है, तो फैक्ट्री कॉस्ट इस बार अपने को कैलकुलेट करके फिर उस पर 20% ऑफिस लेना पड़ेगा। ये इतनी सी बात है। करते हैं बच्चों, आसान क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर ले, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस देता है पेपर में, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन को, एक बार और रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले सारे खर्चे 2 में आप लिख दो जो आपको पता है। 2 डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 30,375। फिर डायरेक्ट वेजेज कितना है? 23,250। वेजेज के बाद में क्या है बच्चों? हाँ, स्टोर्स इशूड 15,750। फिर टू लूज टूल्स कितना है? 3,600। फिर फ्यूल, फिर ड्राइवर वेजेज कितनी है? 4,500। फिर अदर एक्सपेंसेस कितना? 3,975। खर्चे इतने ही थे ना, सारे आगे। प्लांट लिखना है, 2 प्लांट इशूड लिख दो। प्लांट इशूड, तो उसमें आपके अंदर की तरफ लिखो 24,000 इंटू 100 बट्टे 80 कितना होता है? 30,000। उसके बाद में 2 डेप ऑन ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर था कितने का? 30,000 का था क्या? तो लिखिए 30,000 इंटू कितने सप्ताह? 13 बट्टे 52 इंटू कितना परसेंट है? 15%, इंटू 15 बट्टे 100 कितना आता है बच्चों? हम्म, डेप लिखे 1125। हो गया। अब उसके बाद में बाय में लिखने के लिए क्या है अपने पास? रिटर्न क्या क्या हुआ लिखे बाय, क्या है? स्टोर्स रिटर्न,
स्टोर्स रिटर्न कितना है 4500, और बाय लूज टूल्स कितना है 300। उसके बाद में प्लांट बाय प्लांट एट साइट, वो 24,000 दे रखा है आपको। उसके बाद में और कुछ नहीं है। अच्छा, एक खर्चा अपने नीचे लिख रखा है कि जो कॉस्ट आई थी ना उसका कितना परसेंट लेना है 20% ऑन वर्क कॉस्ट, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखो यहां तक आपको क्या करना है, एक टोटल ले लेनी है। यहां तक की टोटल लगा लो, ठीक है। यहां तक की टोटल लगा के उसमें से यहां तक की टोटल माइनस कर दो। ये करने से अपने क्या होगा कि वर्क कॉस्ट आ जाएगा, और वर्क कॉस्ट आ जाएगा तो उसका 20% अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लेना है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो लिखेंगे टू एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस एक्सपेंसेस एडीएम एक्सपेंसेस 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, ठीक है। वो आपकी कितनी आया बच्चों, संख्या बोलना। 87,000 कुछ था ना, 87,225। ये कैसे आया, देखो इस पे स्टार लगा लो। यहां तक की टोटल करनी है, उसमें से उधर जो टोटल करी थी वो घटानी है, तो कॉस्ट आ गई। उसका 20% कितना आता है 17,445। आगे बात समझ में आसान है ना। ये हमें क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि इसने 20% जो है वो कॉस्ट का बोला था, तो पहले कॉस्ट निकाल के फिर करना पड़ा। हो गया यहां तक। अब उसके बाद में अब आप लिखो बाय, ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया ना, तो जब कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है तो लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टरीज अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट में आपके उसने ठेका आपने लिया था 1,35,000 में, लिख दिया। उसमें से यहां तक के सारे खर्चे घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो सीधा लिखेंगे टू पी एंड एल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आता है। आपने अंतर निकाला हुआ था बेटा, है ना। इधर का टोटल बोलो पहले कितना आता है, इधर का टोटल, इधर का टोटल लगाने के लिए बोलता हूं तो ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 बातें जोड़नी है। कितना होता है 1,63,800। इधर भी लिख दो 1,63,800। और यहां तक की टोटल में अब ये और जुड़ गया, यानी सारी टोटल आप जोड़कर इसमें से घटा दो तो अंतर अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आंसर आता है बच्चों इसका 30,330। ये आपका आंसर होगा। बस इतना ही सवाल है। इसमें प्रॉफिट और WIP नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया, तो जब कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है तो इस तरीके से होता है। ठीक है मेरे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।